बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टोरेज एंड मेटाबॉलिक रोल ऑफ लिवर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिवर की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लिवर बॉडी के अंदर पाए जाने वाला सबसे लार्ज एंड वाइटल ऑर्गन है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, बॉडी में पाए जाने वाले ग्लैंड्स में सबसे लार्जेस्ट ये है, और ये बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में राइट सेक्शन पर, अपर राइट सेक्शन में मौजूद होता है एंड अंडर द डायफ्राम ये पाया जाता है। इसके दो मेन पार्ट्स हैं, एक राइट लोब जो साइज में लार्जर होता है और दूसरा लेफ्ट लोब जो स्मॉलर इन साइज होता है। इट कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल्स, बेशुमार ब्लड वेसल्स इसके अंदर मौजूद होती हैं and composed of thousands of lobules connected to the bile duct. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर के अंदर हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए से आता है। अब इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो ये सारी बातें जो मैंने इसकी स्ट्रक्चर में आपको बताई थी वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। ये लिवर का लेफ्ट लोब है जो स्मॉलर इन साइज है। यहाँ पर आपको ये डार्क एरिया नज़र आ रहा होगा। मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको ये पोर्शन यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है ये लेफ्ट लोब है लिवर का जो स्मॉलर इन साइज है, और ये पूरे का पूरा पोर्शन लिवर का जो मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ ये आपको लार्जर साइज में नज़र आ रहा है और ये राइट लोब कहलाता है। लिवर के अंदर ये हेपेटिक डक्ट आ रही है जो कि ब्लड वेसल्स यहाँ पर सप्लाई की जा रही हैं। लिवर अपने सिक्रीशन मसलसल बनाकर एक ब्लैडर जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, ये ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें पोर करता रहता है। यहाँ से जो डक्ट निकल रही है जो गॉल ब्लैडर से लिवर की सिक्रीशन को लेकर जा रही है, इसको हम सिस्टिक डक्ट का नाम देते हैं। ये पोर्शन सिस्टिक डक्ट है। ये सिस्टिक डक्ट आगे सिक्रीशन को लेकर चलती है कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए से और यहाँ पोर करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के इनिशियल पार्ट में जिसको हम ड्यूडेनम का नाम देते हैं। सिस्टिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिल जाती है और सिक्रीशंस को गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनम में पोर कर रही होती है। लिवर के फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले है प्रोडक्शन फंक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। लिवर चूँकि अपनी सिक्रीशन बनाता है जिसको हम बाइल कहते हैं। बाइल लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स की डाइजेशन में बाइल का रोल क्या है? बाइल बेसिकली हमने देखा था जब हम डाइजेशन फैट्स की पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि बाइल जो था वो फैट्स को इमल्सीफाई कर रहा था, जिस प्रोसेस को हमने इमल्सिफिकेशन का नाम दिया था। इमल्सीफाई के बारे में हमने बात की थी तो हमने कहा था कि इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर फैट के बड़े पार्टिकल्स को हम छोटे पार्टिकल्स में बाइल कन्वर्ट कर देता है ताकि उनके ऊपर एंजाइम्स का एक्शन आसान हो सके। फैट के बड़े ड्रॉपलेट्स छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे सरफेस एरिया फैट ड्रॉपलेट्स का इंक्रीज़ हो जाता है और एंजाइम आसानी से फैट को उसकी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स होते हैं। इसके अलावा वेस्ट रिमूवल भी जो है वो लिवर के अंदर किए जाते हैं। लिवर जो ओल्ड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनको डिस्ट्रॉय करता है और
एक उनमें मौजूद हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है ये बेसिकली। इसको बाइल कन्वर्ट कर देता है, इसका ब्रेकडाउन कर देता है और इसको बिलिरुबिन में तब्दील कर देता है। बाइल बेसिकली एक ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है। अगर हम बाइल का कलर देखते हैं तो ये हमें ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड दिखाई देता है। लिवर का अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन में नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं तो इट प्रोड्यूसेस दी सिंथेसाइजेस दी ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब इनमें कौन कौन सी ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है जो लिवर सिंथेसाइज करता है? सबसे पहली प्रोटीन है सीरम एल्बुमिन। सीरम एल्बुमिन का काम बेसिकली ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना होता है। दूसरी प्रोटीन जो लिवर सिंथेसाइज करता है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो इन्फेक्शन में फाइट करने में बॉडी की मदद करती है। और थर्ड प्रोटीन जो लिवर सिंथेसाइज करता है फॉर ब्लड प्लाज्मा वो फिब्रिनोजन है, जो कि ब्लड क्लॉट करने में, अगर कहीं आपके ज़ख्म हो जाता है, कट लग जाता है, वहाँ से ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है ब्लड वेसल के डैमेज होने पर, तो उस जगह पर क्लॉट बनाना फिब्रिनोजन का काम होता है और ये प्रोटीन भी लिवर ही सिंथेसाइज कर रहा होता है। इस तरह लिवर 3 तरह की ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, एक सीरम एल्बुमिन, दूसरी ग्लोबुलिन और तीसरी फिब्रिनोजन। तीनों के फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। अब तक हम लिवर के 2 प्रोडक्शन फंक्शन देख चुके हैं, एक बाइल की प्रोडक्शन है, इसके साथ साथ बिलिरुबिन की फॉर्मेशन भी है, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करके ये प्रोड्यूस कर रहा है बिलिरुबिन। और दूसरी सिंथेसिस हमने कहा या प्रोडक्शन कहा जो लिवर कर रहा होता है वो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स की है। जो लिवर है वो कोलेस्ट्रॉल भी प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस द कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपको पता ही है कि बॉडी के अंदर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। कोलेस्ट्रॉल को सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को प्रोटीन्स के साथ मिलाकर लिपिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी बनाई जाती हैं जो कि यूज़ होती हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द लिपिड्स। ये 3 मेन फंक्शन हैं, प्रोडक्शन फंक्शन हैं जो लिवर परफॉर्म कर रहा होता है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं लिवर के नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, वो है ब्लड फिल्ट्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का काम है जो नेक्स्ट फंक्शन लिवर परफॉर्म कर रहा है। लिवर जैसे नाम से ही पता लगा आपको हेडिंग से कि ब्लड फिल्ट्रेशन करता है। लिवर जो है वो ब्लड को फिल्टर भी करता है, वो ब्लड जो कि आपकी स्टोमक से और इंटेस्टाइन से आ रहा है, जो कि अपने अंदर डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स लेकर आ रहा है, उनको फिल्टर करके नेक्स्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करना, ये भी लिवर का काम ही होता है। इसके अलावा लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है, यानी ये टॉक्सिन्स जो एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स जो ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं उनको भी ब्लड से रिमूव करता है। इसके अलावा लिवर ब्रेक डाउन्स एंड बैलेंस द न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन भी करता है और उनका बैलेंस भी ब्लड के अंदर रेगुलेट कर रहा होता है। इट मेटाबलाइजेस द ड्रग्स इनटू द यूजेबल और नॉन टॉक्सिक फॉर्म्स। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आ जाते हैं हम, स्टोरेज एंड रेगुलेशन फंक्शंस। लिवर कन्वर्ट्स द एक्सेस ग्लूकोज टू द ग्लाइकोजन एंड स्टोर्स इट। ये जो ग्लूकोज बॉडी में ब्लड में एक्सेस में मौजूद होती है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम भी एक्सेस ग्लूकोज को लिवर का ही है और उसके बाद इस ग्लाइकोजन को लिवर के अंदर ही स्टोर भी किया जाता है ताकि इसको जब भी ज़रूरत बॉडी में पड़े एनर्जी के लिए इस ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा
लिवर के अंदर ही और फिर बॉडी में एनर्जी की जहाँ कहीं भी ज़रूरत है वहाँ ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट की जाएगी। यानी दोनों काम हो गए। जो लिवर कर रहा है ये एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है और उसको स्टोर कर रहा है, और ग्लाइकोजन को बैक टू द ग्लूकोज भी कन्वर्ट कर रहा है एज नीडेड। जैसे जब हम फास्टिंग में होते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी चूंकि उसमें ग्लूकोज ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग फास्टिंग, तो उस वक्त लिवर जो ग्लाइकोजन पहले स्टोर की गई थी उसको ग्लूकोज भी कन्वर्ट करता है ताकि उसको यूटिलाइज किया जा सके बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। इसके अलावा लिवर जो है वो अमीनो एसिड्स के लेवल्स को भी ब्लड के अंदर रेगुलेट कर रहा होता है। इसके अलावा लिवर का एक और काम है, वो है जी ये हीमोग्लोबिन को प्रोसेस करता है एंड यानी उसका ब्रेकडाउन करता है। जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनका ब्रेकडाउन करके उनमें मौजूद हीमोग्लोबिन को ब्रेकडाउन के ज़रिए जो है वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है। और हीमोग्लोबिन आपको पता है एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है, तो उसमें से आयरन को हीमोग्लोबिन को प्रोसेस करके आयरन को निकालता है और उसको स्टोर करता है ताकि उस आयरन को न्यू आरबीसीज की प्रोडक्शन में यूटिलाइज किया जा सके। इसके अलावा लिवर अमोनिया को कन्वर्ट करता है टू द यूरिया फॉर द एक्सक्रीशन इन यूरिन थ्रू द यूरिया साइकिल। अमोनिया जो कि एक वेस्ट मटेरियल है और टॉक्सिक मटेरियल भी है, अगर ये सेल्स के अंदर जमा होता रहे तो सेल्स में एक चूंकि एक टॉक्सिक मटेरियल है तो सेल्स को डैमेज करता है। इसलिए लिवर के अंदर यूरिया साइकिल के ज़रिए इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जा सके थ्रू यूरिन। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ अब हम आ जाते हैं, वो है डिटॉक्सिफिकेशन एंड एक्सक्रीशन फंक्शन। लिवर ब्लड को ड्रग्स और पॉइजन से क्लियर करता है, जिस तरह पेनिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, इनको बाइल में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा लिवर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को रेगुलेट करता है दैट हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग इन द इंजरी। जब आपकी इंजरी हो जाती है तो ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको ब्लड के अंदर रेगुलेट करने का काम भी लिवर का ही होता है। इट रिमूव्स द बैक्टीरिया। लिवर आल्सो जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनको रिमूव करता है फ्रॉम द ब्लड, प्रोड्यूस द इम्यून फैक्टर्स। इम्यून फैक्टर्स प्रोड्यूस करके बैक्टीरिया को रिमूव करने का काम भी लिवर कर रहा होता है। इट क्लियर्स द बिलिरुबिन फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि अगर उसकी एक्सेस बॉडी के अंदर हो जाएगी बिलिरुबिन की तो इससे बॉडी का कलर येलोइश होना शुरू हो जाएगा, आईज येलो होना शुरू हो जाएंगी, स्किन कलर येलो होना शुरू हो जाएगा अगर बिलिरुबिन ब्लड के अंदर एक्सेस में होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम जॉन्डिस का नाम देते हैं। एक्सेस बिलिरुबिन कॉजेज दी जॉन्डिस। तो ये बिलिरुबिन को भी क्लियर करने का काम लिवर का ही होता है। इस नेक्स्ट काम जो फंक्शन जो लिवर परफॉर्म कर रहा होता है, इट एक्सक्रीट्स द वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स इन द बाइल टू द फेसेस और ब्लड टू द यूरिन। ये जो बाइल के ज़रिए से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इनको या तो फेसेस में एक्सक्रीट करवा देता है ताकि बॉडी से बाहर फेसेस के ज़रिए से ये वेस्ट बाइल प्रोडक्ट्स निकल जाएं, या फिर ये ब्लड में उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करता है और ब्लड फिर जब किडनीज के पास जाता है तो वहाँ से ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया आपने देखा, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड से फिल्टर होती हैं और फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाती हैं। इस तरह से ये उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने का या उनकी एक्सक्रीशन का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है। अब हम बाइल की कंपोजिशन और रोल की बात कर लेते हैं। जो लिवर का फंक्शन है कि ये बाइल प्रोड्यूस कर रहा होता है
तो हम ज़रा बाइल की कंपोजिशन देख लेते हैं कि बाइल में किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। लेकिन उससे पहले ज़रा हम लिवर की स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लें कि लिवर जो बाइल प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या ये इसको कंटिन्यूसली डोडिनम के अंदर एक्सक्रीट करता रहता है या कि इसको स्टोर करता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि लिवर के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं। लिवर जो बाइल प्रोड्यूस करता है इसको गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर करता है। गाल ब्लैडर की ज़रा स्ट्रक्चर और फंक्शन हम पहले देख लेते हैं। गाल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। ये लिवर की इंफीरियर सरफेस के ऊपर पाई जाने वाली सैक या पाउच की तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसका साइज अप्रॉक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 सेंटीमीटर वाइड होता है। इट कनेक्टेड टू द कॉमन बाइल डक्ट बाय द सिस्टिक डक्ट। मैंने ये आपको डायग्राम में स्टार्ट में ही दिखाया था कि ये कॉमन बाइल डक्ट के साथ कनेक्ट होती है बाय द सिस्टिक डक्ट। जो गाल ब्लैडर होता है वहाँ से जो डक्ट बाइल को लेकर चलती है उसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये सिस्टिक डक्ट आगे जाकर कॉमन बाइल डक्ट के साथ कनेक्ट हो जाती है और ये कॉमन बाइल डक्ट फिर बाइल को ड्यूडिनम के अंदर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है वहाँ पोर कर देती है। गाल ब्लैडर का मेन फंक्शन स्टोरेज का है। ये बाइल को स्टोर करता है जो कि लिवर कंटिन्यूसली सिक्रीट कर रहा होता है। यहाँ इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये चीज़ क्लियरली लिवर की स्ट्रक्चर समझ आ जाएगी। ये देखिए ये वो गाल ब्लैडर जो जिसका जिक्र मैंने आपसे भी किया, ये गाल ब्लैडर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर मसलसल लिवर बाइल प्रोड्यूस करके इसके अंदर पोर करता रहता है और स्टोर करता रहता है। यहाँ से ये डक्ट निकलती है जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये सिस्टिक डक्ट आ रही है, ये आकर जो कि बाइल को गाल ब्लैडर से लेकर आ रही होती है। ये सिस्टिक डक्ट आकर इस डक्ट से मिल जाती है, ये डक्ट जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट का नाम देते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट ड्यूडिनम में जाकर ओपन होती है। ड्यूडिनम अब क्या है? ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट जहाँ पर के बाइल जो है वो पोर किया जाएगा। अच्छा, अब लिवर में यहाँ इस डायग्राम के अंदर आप लिवर के वो दोनों लूब्स भी आसानी से देख सकते हैं। ये इसका स्मॉलर लेफ्ट लूब है और ये इसका लार्जर जो है वो राइट लूब आपको आसानी से नज़र आ रहा है। ये स्मॉलर लूब है और ये लार्जर लूब है। ये लेफ्ट है और ये राइट आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको ये पार्टीशन की तरह नज़र आ रही है। लिवर के अंदर जो आर्टरीज और वेन्स एंटर होती हैं उनमें एक हिपैटिक आर्टरी है, ये आपको दिखाई दे रही है जो फ्रेश ब्लड लिवर के अंदर लेकर आ रही है। और ये पोर्टल वेन है जो कि हिपैटिक पोर्टल वेन जिसे हम कहते हैं, ये डाइजेस्टिव ऑर्गन से ब्लड लेकर आ रही है और लिवर में लेकर जा रही है। अब हम बाइल की कंपोजिशन स्ट्रक्चर के बाद, गाल ब्लैडर की स्ट्रक्चर के बाद अब हम बाइल की कंपोजिशन देख लेते हैं। बाइल किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? बाइल के अंदर सबसे पहले वाटर मौजूद है। बाइल साल्ट इसके अंदर पाए जा रहे हैं जिनमें सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट शामिल हैं। इसके अलावा बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स हैं जिनमें बाइलरुबिन सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है जो कि हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस किया जा रहा था जो कि आरबीसीज के ब्रेकडाउन से बन रहे थे। इसके अलावा बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। लेसिथन जो कि फास्फोलिपिड है ये भी बाइल में मौजूद होता है। म्यूकस पाया जाता है। इसके अलावा सेल्स एंड सेल डेब्रिस भी बाइल के अंदर मौजूद होता है। तो ये टोटल 7 कंपोनेंट्स हैं जो कि बाइल में मौजूद होते हैं। बाइल में कोई एंजाइम मौजूद नहीं है, सिर्फ जो बाइल साल्ट्स हैं जिन्होंने ये मल्सिफिकेशन का फैट्स की आगे फंक्शन परफॉर्म करना है।
बाइल के रोल की बात हम कर लेते हैं, रोल ऑफ द बाइल कंस्टिट्यूएंट्स। जो बाइल के अंदर डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स आपने देखे, इनका क्या-क्या रोल है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाइल साल्ट्स की बात कर लेते हैं। बाइल साल्ट्स रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स। ये बाइल साल्ट्स जो हैं वो फैट के जो बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनके सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से ही, सरफेस टेंशन की वजह से ही फैट के लार्जर साइज के ग्लोब्यूल्स बने हुए होते हैं या ड्रॉपलेट्स बने हुए होते हैं। जब ये सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाती है तो इसकी वजह से फैट के वो बड़े ड्रॉपलेट्स छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, यानी उनकी इमल्सिफिकेशन शुरू हो जाती है। ये बाइल साल्ट्स सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ द लाइपेज भी इंक्रीज करते हैं। इनकी वजह से ही लाइपेज, जो वो एंजाइम्स जो लिपिड्स की डाइजेशन करेगा, उस के लिए फैट को जब इमल्सिफाई करेंगे ये बाइल साल्ट्स, तो इसकी वजह से फैट के छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, छोटे ड्रॉपलेट्स बनेंगे, और उन ड्रॉपलेट्स की वजह से फैट्स के उन स्मॉलर ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइपेज को उनके ऊपर एक्शन करना, लाइपेज एंजाइम को उनके ऊपर एक्शन करना आसान हो जाएगा, और जो फैट है उसकी या लिपिड्स हैं उनकी डाइजेशन ईजी हो जाएगी। It aids in the absorption of the fatty acids from the intestine. Bilirubin, जो दूसरा कंस्टिट्यूएंट्स है बाइल का, उसकी बात कर लेते हैं कि वो क्या रोल परफॉर्म करता है। Bilirubin derived from the breakdown of the hemoglobin, कई दफ़ा अब हमने बात कर ली हुई है। It converted by the intestinal bacteria into the pigments. पिगमेंट्स गिव फेसेस ब्राउन कलर। ये जो पिगमेंट्स होते हैं बिलिरुबिन के, ये ही आपके फेसेस को ब्राउन कलर दे रहे होते हैं। सम पिगमेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, मॉडिफाइड बाय द किडनीज एंड कंट्रीब्यूट टू द यूरिन येलो कलर फॉर्मेशन। कुछ पिगमेंट्स जो हैं वो किडनी के ज़रिए से एब्जॉर्ब और मॉडिफाई किए जाते हैं, और उनकी वजह से ही यूरिन में जो येलो कलर आता है वो इन्हीं बाइल पिगमेंट्स की वजह से या बिलिरुबिन की वजह से आ रहा होता है। ये तो थे रोल ऑफ लिवर हमने देखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।